This topic is about budgetary deficit control. What is budget? Budget is an organized plan in monetary terms. So what is budgetary deficit? A budget deficit is the amount by which an individual, business or government's income falls short of the expectations set forth in its budget over the given time period. बजटरी डेफिसिट क्या है कि जो आपने अपना रेवेन्यू एक्सपेक्ट किया हुआ था विद द कॉरेस्पॉन्डिंग ऑफ द एक्सपेंसेस, जब वो अचीव नहीं होता, वहाँ पर आपके एक्सपेंसेस एक्सीड कर जाते हैं रेवेन्यू से, इसको कहते हैं बजटरी डेफिसिट. Financing a deficit. A government can borrow from private sector, reserve banks and public. Private sector, for example, sale of bonds, ठीक है, एक्सपेंशनरी इसको जो है वो पॉलिसी कहते हैं. रिजर्व बैंक्स लाइक प्रिंटिंग मनी, मनी सप्लाई अप कर दी जाती है. पब्लिक में सेल ऑफ सिक्योरिटी टू पब्लिक, इसको न्यूट्रल, दैट इज़ अ न्यूट्रल पॉलिसीज. एंड फोर्थ जो है वो ओवरसीज. रिपीट कर रही हूँ, गवर्नमेंट कैन बोरो फ्रॉम, कहाँ से बोरो कर सकती है, पैसा कहाँ से बोरो करती है, प्राइवेट सेक्टर से. प्राइवेट सेक्टर से किस तरह कि वो बॉन्ड्स को सेल करके और पैसा उनसे ले लेती है. ये एक एक्सपेंशनरी मेजर है, क्योंकि जब आप बॉन्ड्स को सेल आउट करोगे, यानी गवर्नमेंट जो है वो सेल आउट करेगी, तो वहाँ पर जो मनी स्पेंडिंग है वो इंक्रीज़ होती है, इसलिए इसको एक्सपेंशनरी मेजर कहा जाता है. Printing money from the Reserve Bank, public and overseas. Public sector borrowing required PSBR increases in the budgetary deficit situation. Public sector borrowing requirement increase in the बजट डेफिसिट सिचुएशन, कि जब आपके पास डेफिसिट की सिचुएशन अराइज हो रही होती है, वहाँ पर पब्लिक सेक्टर की जो बोरोइंग है वो इंक्रीज़ हो जाती है. क्राउडिंग आउट ड्रेन इन द पोल ऑफ फंड अवेलेबल फॉर द प्राइवेट बोरोअर्स. ठीक है, ये आपके पास डिफरेंट सिचुएशन है जहाँ पर आप डेफिसिट को फाइनेंस कर सकते हैं. यानी कि अगर आपका बजट डेफिसिट में जा रहे हैं, आपके पास एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं और आपका रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, सो विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट बोरोइंग, विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंट नेशनल डेट्स, with the help of different international debts, with the help of the different borrowings, जो है वो आप अपनी डेफिसिट बजट को फाइनेंसिंग कर सकते हैं. अब द क्वेश्चन इज दैट व्हाई डू डेफिसिट अकर. डेफिसिट हो क्यों जाता है? लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द कैश टू कवर द एक्सपेंसेस. when the government are not be able to attain so much cash that would be required to meet out the expenses. Accounts payable, जब आपके पास जो है वो आपके पेबल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो तब भी आपके पास जो है वो डेफिसिट अकर होता है. डिले इन द कलेक्शन ऑफ सेल्स, कि आपको कलेक्शन यानी अकाउंट रिसीवेबल टाइम पे रिसीव नहीं हो रहा. सेल डाउन टर्म्स फोरकास्ट, कि जो आपकी फोरकास्टिंग थी अबाउट द सेल, वो क्या है, वो
लिमिटेशन ऑफ द बजट एंड बजटरी कंट्रोल, कि जब आप बजट बना रहे होते हैं उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, उसके लिए आपको कुछ बजटरी कंट्रोल्स भी करना होते हैं। द बेनिफिट ऑफ मस्ट एक्सीड द कॉस्ट, जो आप बजट बनाओ तो कम से कम इतना बजट ज़रूर हो कि जो एक्सपेंसेस आप कर रहे हो, यानी कि आपका जो है वो एक बैलेंस बजट होना चाहिए। आपका जो बजट है वो अगर सरप्लस नहीं, अगर डेफिसिट नहीं, तो कम से कम इतना ज़रूर हो कि आप अपना, जैसे कहते हैं ना, ख़र्चा ज़रूर आप पूरा कर लें, कि जो एक्सपेंसेस आप कर रहे हैं एटलीस्ट वो पूरे होना बहुत ज़रूरी है। बजट इंफॉर्मेशन में नॉट बी एक्यूरेट, ठीक है। अगर आप प्रॉपर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं होगी तब भी आप अपने बजट को प्रॉपरली नहीं एलोकेट कर सकेंगे। बजट में लीड टू डिसफंक्शनल मैनेजमेंट, बजट में भी सेट एट टू लो लेवल, ठीक है। ये तमाम जो है वो कंडीशंस हैं जो आपके अभी एग्जांपल है, बजट डेफिसिट में ड्रॉप टू 4.5%, इंडिया में बी एबल टू कट इट फिजिकल डेफिसिट टू 4.5% of GDP by March 2011 due to revenue from 3G auction and robust economic growth. फाइन, कि आप कोई भी ऐसी पॉलिसी स्ट्रेटजी जिससे आप अपनी रेवेन्यू को बढ़ा रहे हैं, अपने एक्सपेंसेस को ड्रॉप डाउन कर रहे हैं। सो इंडिया की एक एग्जांपल है, 3G ऑप्शन बाय देम सेल्फ हैड द पोटेंशियल टू कट द डेफिसिट बाय अबाउट 100 basis points by March 2011. He also said that government was very keen to restrict India fiscal deficit. Implication of heavily budget deficit in India. Economic growth is impeded. Real income of the people is lower than their apparent income. ठीक है, जब आपके पास हैवीली बजट डेफिसिट होगा इंडिया में तो उसकी इम्प्लीकेशन कैसे थी कि जो आपके पास इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इम्पेडेड हुई थी। रियल इनकम ऑफ द पीपल इज़ लोअर देन देयर अपेरेंट इनकम। Inflation in price of commodity make life of common people miserable. Higher government borrowing preventing the decline in interest rate. So economic growth is impeded mean कि जो economic growth है वो आपके पास हिंड्रन है या इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू accomplish, कि जब आप हैवीली बजट डेफिसिट हुआ इंडिया में तो इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। रियल इनकम ऑफ द पीपल इज़ लोअर। रियल इनकम इज़ द इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स और नेशंस आफ्टर एडजस्टिंग द आफ्टर द एडजस्टमेंट फॉर द इन्फ्लेशन। सो जब आप की जो रियल इनकम है, यानी आप जब अपनी रियल इनकम मीन्स कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 1 लाख है, लेकिन अब वो नज़र आने में 1 लाख है, लेकिन इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है कि उस 1 लाख में मेरे पास आइटम्स जो मैं परचेज़ कर सकती हूँ वो बहुत कम होंगे बिकॉज ऑफ द जनरल राइज इन प्राइस। तो इट्स मीन दैट कि रियल इनकम इज़ एक्चुअली द इनकम ऑफ द
individuals after adjusting the inflation. सो आपके पास जो रियल इनकम ऑफ पीपल है वो बहुत ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है. सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ इन्फ्लेशन इन प्राइस ऑफ कमोडिटी मेक लाइफ ऑफ कॉमन पीपल मजरेबल, जिसकी वजह से जो कॉमन पीपल हैं, जो आम आवाम है, उनकी ज़िंदगी बहुत मजरेबल बन गई. हाई गवर्नमेंट बोरोइंग प्रिवेंटिंग डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट रेट. ठीक है, जब गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा बोरिंग की वजह से प्रिवेंटर डिक्लाइन इन इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत टाइप ऑफ द असिस्टेंस. So, concluding remarks is it's difficult to eradicate deficit, but by employing the proper measures, it can be reduced to the considerable extent.